बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूँ बुशरा नाज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरी हमेशा से तहे दिल से दुआ होती है आप लोगों के लिए कि आप तंदुरुस्ती के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज माशाल्लाह से कुछ मेहमानों ने आना था। मेहमान मेरे भाई और भाभी थे और साथ में सिस्टर भी थी। तो मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ खाने का बना दूं, लेकिन ये शाम का टाइम है और कुछ मैंने हल्का फुल्का ही बना लिया, क्योंकि शाम का टाइम का था और हमने कहीं और जाना था इकट्ठे होके। तो फिर इधर हमारे घर में ही सारे इकट्ठे हो गए। तो हमने छोटी सिस्टर के घर जाना था, क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट किया था, क्योंकि मेरी कराची वाली सिस्टर भी आई हुई थी। तो वो कह रहे थे कि आप लोग, क्योंकि दिन के टाइम तो इतनी गर्मी होती है तो कहीं भी नहीं जा सकते, बाहर निकलना भी इतना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें उसने बुला लिया कि आप ऐसा करें कि शाम को ही आ जाएं। तो फिर मैंने कहा कि आप हमारे लिए खाने का अरेंजमेंट ना करें, क्योंकि हम हल्का फुल्का ही कुछ खा लेंगे। मैंने कस्टर्ड बना लिया था और पास्ता सेवइयां वाला, और साथ में ही मैं थोड़ा सा सालन बना लूँगी। सालन में भी मैं कुछ बना ही लूँगी, क्योंकि लास्ट दिनों मैंने शामी बनाए थे तो कीमा बॉयल किया हुआ था, तो वो भी फ्रिज में पड़ा था, तो सोचा कि वो ही बना लूँ। और बच्चे भी आ गए थे और माशाल्लाह से 14 अगस्त का दिन भी करीब ही था। तो और हमें तो 14 अगस्त की इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि मुहर्रमुल हराम के एहतराम में हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि हम यानी कि 14 अगस्त को ज़्यादा सेलिब्रेट करें या कुछ करें। तो इसीलिए बस सिस्टर के यहाँ जाने का प्रोग्राम बन गया, क्योंकि उसने ही हमें बुलाया था। तो इसीलिए अभी हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि मेहमान मेरे आने वाले हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर कीमे को मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। खाली प्याज और टमाटर वगैरह को मैंने फ्राई करके इसी में थोड़ा सा अब भून लूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन मैंने पहले से डाल दिया था। तो बाकी जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। तो जी यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो गए हैं माशाल्लाह। खाना वगैरह से इतना भंडार पड़ा हुआ था, खा लिया था। और ये देखें इतना कुछ बर्तन धोने वाले थे और मैं भी रेडी थी जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि जाते जाते, क्योंकि सारे के सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे और कुछ फ्रिज में रखने वाला सामान था, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया। तो बाकी के बर्तन तो आके ही धोऊंगी या शायद अगली सुबह धोने पड़े। तो अभी माशाल्लाह से हम निकल पड़ेंगे अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ, क्योंकि वो रहीम यार खां में रहती है। तो अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, क्योंकि हमें शाम का टाइम काफ़ी हो गया था और सोच रहे थे कि चलें, क्योंकि धूप वगैरह भी काफ़ी और गर्मी भी, बच्चे भी होते हैं साथ, तो इसीलिए हम काफ़ी लेट निकले। और फिर होता भी ऐसे ही है कि जब सारे इकट्ठे हों तो फिर ऐसे ही होता है कि टाइम लग जाता है। तो सिस्टर के घर से हम वापस आ रहे थे, तो रास्ते में रहीम यार खां में एक पार्क, बहुत ही अच्छा फैमिली पार्क बना हुआ था। तो सोचा कि वहीं भी थोड़ी देर के लिए हम चले जाएं। हम पहले भी काफ़ी दफ़ा वहाँ जा चुके हैं, लेकिन आते आते रास्ते में बस बच्चों का प्रोग्राम बन गया कि चलें पार्क भी चले जाते हैं। माशाल्लाह से पार्क जो था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमारे इधर छोटे एरिया में, रहीम यार खां जैसे छोटे शहर में तो इतना अच्छा पार्क नहीं है, बल्कि हमारे इधर इधर वाले इलाके में कहीं भी ऐसा पार्क नहीं है। बल्कि ये बहावलपुर में ही है कोई अच्छा पार्क। तो ये वाला पार्क जो था ये बहुत अच्छा बना हुआ था, और यहाँ की सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत अच्छी थी, और ये फैमिली पार्क था, कोई भी यहाँ पे अच्छे से आ जा सकता था। तो मेरी भतीजी भी साथ में थी, वो बड़ी खुश हो रही थी। तो वो अपने पापा की पारी बच्ची बन के उसे दिखा रही थी।
ये उसके ये इशारे जो होते हैं अपने पापा के लिए होते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत कुछ देखने को था, लेकिन हम ये थे कि काफ़ी तकरीबन रात 10-11 बजे का टाइम हो गया था और हम इतनी देर के लिए वहाँ रुके नहीं पार्क में। तो वहाँ की अरेंजमेंट, वहाँ पे जो फैसिलिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी। हर चीज़ अरेंज थी, जैसे कि बड़े शहरों में पार्क होते हैं बिल्कुल वैसा ही था। हम तो पहले भी काफ़ी दफ़ा जा चुके थे और हमारी भी कुछ टिकटें वगैरह तो बच्चे ले आए थे और मुझे दे दी थी कि जिसने जिस राइड्स पे बैठना था तो वो बैठ जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं राइड्स वगैरह पे बैठना पसंद नहीं करती, फिर उल्टियाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए हमने बस ये ट्रेन वगैरह की सवारी ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि बहुत रात हो गई थी और रात को वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो स्पेशल किसी दिन जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करेंगे क्योंकि ये रहीम यार खां में ऐसा पहला पार्क है, यानी कि हैदराबाद से मुल्तान तक ऐसा कोई पार्क नहीं है। ये फर्स्ट टाइम रहीम यार खां की ऐसा पार्क है जैसा बड़े शहरों में होता है। तो अभी हम काफ़ी देर लाइन में लगे रहे हैं फिर जाके, क्योंकि 14 अगस्त की वजह से काफ़ी रश हो गया था लोगों का, क्योंकि 14 अगस्त का दिन है और यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है 14 अगस्त। ये देखें कैसे ग्रीन और वाइट ड्रेस पहने हुए थे, तो इसीलिए हमें तो इतना नहीं था मुहर्रम की वजह से। तो यहाँ पर ये था कि मैंने और मेरी भतीजी ने और भाभी ने हमने ट्रेन की सवारी की और बाकी बच्चों ने दूसरी जो मुख्तलिफ़ किस्म की राइड्स वगैरह थी, काफ़ी कुछ था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ख़तरनाक झूले लगे हुए थे जिनको देखकर मुझे तो वैसे ही दहशत होती है ऐसी चीज़ों से। अच्छा तो जी यहाँ पर वीडियो का करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।